जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। शिव महापुराण कथा 20वां अध्याय। सनत कुमार की तपस्या और भगवान शिव की महिमा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव महापुराण की पावन कथा में भगवान शिव की महिमा अनंत बताई गई है। देवता, ऋषि, मुनि और साधक सभी भगवान महादेव की शरण में जाकर ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते हैं। इन्हीं महान शिव भक्तों में सनत कुमार जी का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में माने जाते हैं। वे बालक के समान दिखाई देते थे, लेकिन उनका ज्ञान अत्यंत गहरा था। संसार के विषयों में उनका मन कभी नहीं लगा। बचपन से ही उनके हृदय में परम सत्य को जानने की इच्छा थी। वे सोचते थे, मनुष्य जन्म क्यों लेता है, जीवों को सुख दुख क्यों प्राप्त होते हैं, संसार में इतना मोह है क्यों है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति कैसे मिल सकती है, और वह कौन सा परम तत्व है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य को किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रहती। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सनत कुमार जी ने अनेक ऋषियों और मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, तपस्वियों की सेवा की और अनेक प्रकार के आध्यात्मिक विषयों पर विचार किया। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहा, परम कल्याण का सबसे सरल मार्ग क्या है। एक दिन सनत कुमार जी एक शांत वन में पहुंचे। चारों ओर विशाल वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। पास ही एक निर्मल नदी बह रही थी। सनत कुमार जी ने नदी के किनारे आसन लगाया और ध्यान में बैठ गए। उन्होंने मन को संसार के सभी विषयों से हटाकर भगवान शिव के चरणों में लगा दिया। उन्होंने श्रद्धा से मंत्र का जाप आरंभ किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन सनत कुमार जी की साधना में कोई कमी नहीं आई। कभी वे जल का त्याग करके तप करते, कभी मौन धारण करते और कभी केवल भगवान शिव का ध्यान करते। उनकी तपस्या का उद्देश्य किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त करना नहीं था। वे केवल भगवान शिव का सच्चा ज्ञान चाहते थे। उनके हृदय में एक ही भावना थी, हे महादेव, मुझे संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपको समझ सकूं और आपके चरणों में सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकूं। सनत कुमार की इस निष्काम तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन जब सनत कुमार गहरे ध्यान में बैठे थे, तब उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो गया और ऐसा लगा मानो संपूर्ण वन शांत होकर किसी महान शक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। सनत कुमार ने आंखें खोली तो उनके सामने भगवान शिव विराजमान थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए महादेव का स्वरूप अत्यंत दिव्य दिखाई दे रहा था। सनत कुमार जी तुरंत उठकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे देवों के देव महादेव, हे करुणा सागर, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे पास आपके गुणों का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। कृपा करके मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रदान करें। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक सनत कुमार को उठाया और कहा, हे सनत कुमार, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, तुमने केवल ज्ञान और भक्ति की इच्छा की। इसीलिए मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करूँगा जो मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है। सनत कुमार ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मनुष्य संसार में रहते हुए भी आपकी भक्ति कैसे कर सकता है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, संसार को छोड़ देना ही भक्ति नहीं है, अपने कर्मों को पवित्र करना भी भक्ति है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए,
किसी को दुख न दे, सत्य बोले, माता पिता और गुरु का सम्मान करे और अपने हृदय में ईश्वर का स्मरण रखे तो वह मेरे बहुत निकट है। सनत कुमार ध्यानपूर्वक भगवान के वचनों को सुनने लगे। महादेव ने कहा, मनुष्य के बंधन का मुख्य कारण उसका अहंकार और मोह है। वह शरीर, धन, परिवार और पद को अपना स्थायी आधार समझ लेता है, लेकिन संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है वह कल किसी और के पास हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य करते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सनत कुमार ने पूछा, प्रभु, आपकी भक्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मेरा नाम स्मरण करना अत्यंत सरल मार्ग है। श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करने वाला भगत अपने मन को धीरे धीरे शांत कर सकता है। लेकिन केवल मुख से नाम लेना पर्याप्त नहीं, उसके साथ मन में श्रद्धा और कर्मों में सदाचार भी होना चाहिए। फिर भगवान शिव ने बेलपत्र की महिमा बताते हुए कहा, जो भगत प्रेम से मुझे जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है और मेरे नाम का स्मरण करता है, उसके भाव को मैं स्वीकार करता हूँ। पूजा की वस्तु छोटी हो सकती है, लेकिन भक्ति का भाव बड़ा होना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, यदि कोई गरीब व्यक्ति आपकी पूजा के लिए बड़ी सामग्री नहीं जुटा सकता तो क्या उसकी पूजा स्वीकार होगी? महादेव बोले, निश्चित रूप से। मेरे लिए श्रवण और रतन से अधिक मूल्यवान भगत का निर्मल हृदय है। यदि कोई भगत एक लोटा जल भी प्रेम से अर्पित करता है तो उसका भाव मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव के इन वचनों से सनत कुमार का हृदय आनंद से भर गया। इसके बाद उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, प्रभु, सच्चा शिव भगत किसे कहा जाए? महादेव बोले, जो केवल मंदिर में मेरा नाम ले और बाहर निकलकर किसी प्राणी को दुख दे, उसकी भक्ति अधूरी है। सच्चा भगत वह है जिसके हृदय में दया हो, वाणी में मधुरता हो और कर्मों में सत्य हो, जो भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी देता है, दुखी को सांत्वना देता है और असहाय की सहायता करता है, वह मेरे ही स्वरूप की सेवा करता है। सनत कुमार ने भगवान शिव के इन वचनों को अपने हृदय में उतार लिया। फिर भगवान शिव ने कहा, मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों से बचना चाहिए, अहंकार, छल और अत्यधिक मोह। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर करता है, छल उसके मन को अशांत करता है और अत्यधिक मोह उसे संसार के बंधन में बांध देता है। इसके विपरीत सत्य, दया, क्षमा और भक्ति मनुष्य को मेरे निकट ले जाते हैं। सनत कुमार ने भगवान से पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर चुका हो और बाद में सच्चे मन से आपकी शरण में आए तो क्या उसे भी आपकी कृपा मिल सकती है? महादेव ने कहा, यदि पश्चाताप सच्चा हो और मनुष्य अपने गलत कर्मों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करे तो उसे अपने जीवन को सुधारने का अवसर अवश्य मिलता है। केवल मेरे नाम का उच्चारण करके गलत कर्म करते रहना भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति मनुष्य के आचरण को बदल देती है। यह सुनकर सनत कुमार ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने आगे कहा, भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है, भक्ति को वह भगवान के प्रति कृतज्ञ भी होना चाहिए। सुख मिले तो धन्यवाद देना चाहिए और कठिन समय आए तो धैर्य रखते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। सनत कुमार ने पूछा, हे महादेव, दुख के समय मनुष्य अपने मन को कैसे शांत करे? भगवान शिव बोले, जब मनुष्य दुख में हो तब उसे अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए
कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, समय बदलता रहता है। इसीलिए कठिन समय में अधीर न होकर सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा नाम का स्मरण करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और जरूरतमंदों की सहायता करो। इससे मन में शांति उत्पन्न होगी। सनत कुमार ने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। उस समय भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सनत कुमार, तुम इस ज्ञान को अनेक तक सीमित मत रखना। जो भी साधक सत्य, भक्ति और ज्ञान की खोज करता हुआ तुम्हारे पास आए, उसे शिव भक्ति का मार्ग बताना। सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में अंतर ध्यान हो गए। भगवान के जाने के बाद भी सनत कुमार लंबे समय तक उसी स्थान पर बैठे रहे। उनके हृदय में अद्भुत शांति थी। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके भीतर का अज्ञान दूर हो गया। इसके बाद सनत कुमार जी ने अनेक ऋषियों और मुनियों के पास गए और भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, भगवान शिव को पाने के लिए केवल बाहरी आडंबर आवश्यक नहीं है। मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। यदि मन शुद्ध है, कर्म अच्छे हैं और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तो शिव भक्ति का मार्ग खुल जाता है। ऋषियों ने सनत कुमार से पूछा, भगवान शिव की पूजा करने वाले मनुष्य को दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए? सनत कुमार बोले, प्रातः काल भगवान का स्मरण करे, अपनी शक्ति के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करे, बेलपत्र अर्पित करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे। लेकिन इसके साथ अपने व्यवहार को भी पवित्र रखे। माता पिता का सम्मान करे, गुरु का आदर करे, किसी निर्दोष को कष्ट न दे, झूठ, छल और अहंकार से बचे, जरूरतमंद की सहायता करे। यही शिव भक्ति का सच्चा स्वरूप है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन सीमित हो जाता है। जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है, उसका जीवन भगवान को समर्पित हो जाता है। सनत कुमार की यह शिक्षा सुनकर ऋषियों के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और अधिक बढ़ गई। समय बीतता गया। सनत कुमार ने स्वयं भी निरंतर भगवान शिव के नाम का स्मरण करते रहे। वे जहाँ भी जाते वहाँ शिव भक्ति और ज्ञान का संदेश देते। वे कहते, शिव केवल कैलाश पर विराजमान देवता नहीं है, शिव कल्याण के प्रतीक है। जहाँ सत्य है, जहाँ दया है, जहाँ क्षमा है और जहाँ निष्काम प्रेम है, वहाँ शिव की कृपा का प्रकाश अवश्य होता है। इस प्रकार सनत कुमार ने भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त को संसार में फैलाया। कथा से मिलने वाली शिक्षा। सनत कुमार की कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति भारी दिखावे से नहीं, बल्कि मन के भाव और अच्छे कर्मों से होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, दया, क्षमा, संयम और सेवा का भाव रखना चाहिए। यदि पूजा करते समय मन कहीं है और भटक रहा है और बाहर से दिखावा किया जाए, तो भक्ति अधूरी रह जाती। लेकिन यदि कोई साधारण व्यक्ति पूरे प्रेम से भगवान शिव का नाम लेता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, तो उसकी भक्ति अत्यंत मूल्यवान है। सनत कुमार की तपस्या यह भी सिखाती है कि सच्चे ज्ञान की खोज करने वाले व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। ज्ञान तुरंत प्राप्त नहीं होता। साधना, सेवा और निरंतर प्रयास से मन धीरे धीरे निर्मल होता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जब मन अशांत हो तो शिव का नाम ले। जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो शिव पर विश्वास रखे। जब सुख मिले तो भगवान को धन्यवाद दे और जब किसी जरूरतमंद को देखे
तो अपनी शक्ति के अनुसार उसकी सहायता करें। यही सनत कुमार द्वारा बताए गए शिव भक्ति का मार्ग का सुंदर संदेश है। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और भक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कथा अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।